तबाही, और उसके बाद अहद किया। वही अहद बाप इब्राहिम के साथ भी किया गया कि मैं तेरी औलाद को रेत की जरों की मानद आसमान के सितारों की मानद बना दूंगा। और जब चौथे पॉइंट पे जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आया, तो जितना भी सारा पुराना खुदा ने इकलौता बेटा बख्श दिया, खुदा ने मोहब्बत की, जिसकी वजह से हम इस क्रिसमस आमद के दिनों को हम सेलिब्रेट करें। जिंदा की ज़मीन पर हम जिंदा है क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। और इसके बाद जीसस क्राइस्ट दुनिया में आया, तो फिर जीसस क्राइस्ट ने कहकर सलीब पर कफारा देकर उसने हमें वो जो हमारा बाप के साथ टूटा हुआ रिश्ता था वो हमारा दोबारा बहाल कर दिया। हालेलुया। तो खुदा को हम जानने लगे, पहचानने लगे। जब हम उस वक्त खुदा से नावाकिफ थे, खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से हम खुदा को जानने लगे और खुदा भी हमें पहचाने। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा हमें नहीं छोड़ी। जब हमारा बच्चे, जब कोई भी हमारी बेटी या बेटा हमारी हाथ को पकड़कर लेकर चलता है मार्केट के अंदर कि मैंने ये लेना है, वो लेना है, तो जब कोई भी खतरा आ जाए, कोई रोड ऐसा आ जाए, तो हम फौरी उसका हाथ छोड़कर हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हालेलुया। इसी तरह जब हम यीशु हमें पकड़ लेता है तो हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। तो इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है शादी आज़म। जब हम शादी आज़म की तरफ देखेंगे, खुदा ने एक हमें हुक्म दिया। फिर हमने पहले तो हुक्म तोड़े हैं, लेकिन यहाँ भी खुदा हुक्म दे रहा है। जो शादी आज़म है पूरी मसीहत उस पर खड़ी है। जितने भी खादमीन है, मंसूब है खुदा के, उस शादी आज़म पर खड़े हैं। खुदा ने कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये हुक्म है। तो हम क्या करते हैं? हम शागिर्द बनाना नहीं पसंद करते, हम शागिर्द नहीं बनाते। जब शादी आज़म तब भी पूरा होगा जब लोगों को शागिर्द बनाएंगे। सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। ये हुक्म है, ये फर्ज की हुई बात है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये जब हुक्म दिया गया है, तो हम जब इस हुक्म को पूरा नहीं करते तो हम खुदा की हुक्म तो नहीं करते हैं। तो जो छठा पॉइंट है वो है तकमील का। और जब सारा पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सारा प्रोसेस पूरा हुआ, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तमाम हुआ। तो ये सारी चीजें पूरी। तो ये इस 6 हिस्सों के अंदर हम पूरी बाइबल को बड़े अच्छे तरीके के साथ रीड कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत में तक पढ़ेंगे। खुदा हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम देता है यूहन्ना की मार्फत। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। और सजा के हुक्म के सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हो
कि वो खुदा में किए गए हैं। पाक नाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत होगी।